जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। 1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए डीआर को 50% कर दिया है। जुलाई 2023 से जहां डीए डीआर 46% चल रहा था, तो 4% की बढ़ोतरी जनवरी 2024 से हो चुकी है। अब ये 50% पहुंच चुका है। अब आज नहीं, आज से पहले जुलाई 2023 से लगातार खबर आ रही थी कि जनवरी 2024 से डीएडीआर 4% या 5% बढ़ेगा और जैसे ही 50% होगा तो जो भत्तों में बढ़ोतरी 25% तो होगी, साथ ही साथ ये बेसिक पे और पेंशन में मर्ज हो जाएगा और जनवरी 24 से डीएडीआर 0% या 1% से शुरू होगा। तो इसी के ऊपर आज एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें यह कहा गया है कि डीएडीआर not to be automatically merged with basic once they reach 50%, clarifies फाइनेंस मिनिस्ट्री। यानी वित्त मंत्रालय ने इस बात को क्लियर किया है कि डीएडीआर आपका बेसिक पे और पेंशन में मर्ज होगा या नहीं होगा, ऑटोमेटिकली होगा या फिर सरकार इसके ऊपर कोई आदेश जारी करेगी। पूरी खबर आगे हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ will not be automatically merged into the basic even after touching for the 50% mark, यानी 50% पहुंचने के बाद में भी जो डीएडीआर है वो बेसिक पे और पेंशन में मर्ज नहीं होगा, ऐसा कहना है वित्त मंत्रालय का। ए सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल क्लैरिफाइड ऑन फ्राइडे दिस इज नॉट गुड न्यूज फॉर 49.18 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड 67.95 लाख पेंशनर्स। यानी ये लगभग 1 करोड़ पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऑन ट्यूसडे द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ए 4% हाइक इन डीए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डीआर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। सरकार ने 4% की बढ़ोतरी डीए डीआर में कर दी है और ये 1 जनवरी 2024 से लागू है। अब ये जब 50% पहुंचा तो सभी को ऐसा लग रहा था कि डीएडीआर है जो बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा, जैसे कि पहले 5वें पे कमीशन में हुआ था। लेकिन जब बिजनेस लाइन ने इस बात के ऊपर इंक्वायरी की तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने कहा नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उन्होंने आगे बताया कि 5वें पे कमीशन में पे कमीशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी कि डीएडीआर को बेसिक में मर्ज कर दिया जाए जब भी ये 50% पहुंचे। तो उस समय एक डियरनेस पे नाम का अलग हेड बनाया गया जिसमें 50% डीए को रखा गया और उसके बाद जो भी आगे डीएडीआर में बढ़ोतरी हुई 0, 1, 5, 2, 3 वहां से उसको शुरू किया गया। इसके ऊपर फरवरी 27, 2004 को 50% डीएडीआर को बेसिक में मर्ज करने के लिए, और ये इसकी डेट थी 1 जनवरी 2004, तो इसके ऊपर आदेश जारी हुआ था और उसी के मुताबिक 5वें पे कमीशन में डीएडीआर को बेसिक में मर्ज रखा गया। आगे कहा कि 6ठे पे कमीशन में पे कमीशन रिपोर्ट ने ही ये रिकमेंडेशन दी कि डीएडीआर को बेसिक में मर्ज ना किया जाए। यानी 5वें पे कमीशन में ये रिकमेंडेशन थी कि डीएडीआर को बेसिक में मर्ज किया जाए, 6ठे पे कमीशन में कहा नहीं किया जाए और 7वां पे कमीशन आते आते इसके ऊपर कोई बात नहीं कही गई है। 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट में डीएडीआर 50% पहुंचे तो इसको मर्ज किया जाए या नहीं किया जाए, इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। दिस आल्सो मीन्स द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ डीएडीआर विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0। यानी अब ये मान लिया जाए कि जनवरी 24 से डीएडीआर 0% नहीं होगा, वही जो 50% पहुंचा है उतना ही मिलेगा, ना तो उसको मर्ज किया जाएगा ना ही 0 से स्टार्ट किया जाएगा। दिस क्लैरिफिकेशन विल सी नो चेंज इन द कैलकुलेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन। यानी जब डीएडीआर बेसिक में मर्ज नहीं होगा तो एचआरए के कैलकुलेशन में भी कोई समस्या नहीं आएगी। हमारे देश में जो सिटी क्लासिफिकेशन है वो 3 है, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स के लिए
अब 30% HRA, वाई के लिए 20% और जेड के लिए 10% HRA मिलेगा। इसके साथ साथ 8 अलाउंसेस और हैं, उनमें भी 25% की बढ़ोतरी हो चुकी है। हर अलाउंसेस जितना इंटाइटल है उसका 25% बढ़ चुका है। तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो भी इस प्रकार की अफवाहें चल रही है कि 50% DADR हो चुका है और उसको जल्द ही सरकार बेसिक पे और पेंशन में मर्ज कर देगी या फिर नया कोई डियरनेस पे बना देगी, तो उन अटकलों पर अब विराम लग चुका है। और आगे भी आपको इस प्रकार की यदि कोई खबर देखने को मिले कि 50% DADR मर्ज इन बेसिक पे और बेसिक पेंशन, तो आप उसके ऊपर विश्वास ना करें, ऐसा सरकार करने वाली नहीं है। तो ये थी खबर DADR के ऊपर। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लें ताकि आगे आपको आपसे जुड़ी अपडेट मिलती रहे। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.